राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है के शाह और आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हमारे इस चैनल पे क्लास 10th का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। आप चाहे तो अपने घर पे बैठे आराम से आप अपने क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आइए हम आज चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर साइंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे वो साइंस। ठीक है बाबू, क्या देखेंगे? साइंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान कहते हैं। देखिए, ये जो विज्ञान है इसका अगर हम लोग परिभाषा बोलना चाहे तो इसके नाम से भी बोल सकते हैं। देखिए, इसके नाम में ही है वी और ज्ञान। वी और ज्ञान। वी मतलब वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। यानी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अगर इसका एक अर्थ हम ये भी जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी रखना ही विज्ञान कहलाता है। ये हम लोग इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसका स्पष्ट अच्छे तरीके से बोलना है परिभाषा तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसको? क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध क्या होता है? तो क्रमबद्ध का बाबू अर्थ होता है आपका लगातार। क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार और विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। अर्थार्थ क्या हुआ कि लगातार विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपके पास विशेष ज्ञान है तो आप कह सकते हैं कि हम विज्ञान को जानते हैं, अन्यथा आप विज्ञान को नहीं जानते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि विज्ञान की परिभाषा किस है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारी भाषा में। लेकिन हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। आइंस्टीन के अनुसार अगर हम लोग विज्ञान की परिभाषा देखें तो कैसे बोलेंगे? आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान की परिभाषा बोलते हैं। हमारे आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि अनुभव एवं अनुभूतियों अनुभव एवं अनुभूतियों की अस्त व्यस्तता को तर्कपूर्ण व्यवस्थित प्रणाली में ढालना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। ये हमारे बाबू आइंस्टीन साहब के अनुसार है। हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। उन्होंने क्या दिया परिभाषा विज्ञान की कि अनुभव एवं अनुभूतियों की अस्त व्यस्तता को तर्कपूर्ण व्यवस्थित प्रणाली में ढालना ही विज्ञान कहलाता है। अनुभव अनुभूतियों का अर्थ हुआ कि आपके पास जो अनुभव है, आपने जो काम किया है उसको क्या करते हैं? अपने तर्क से उसको व्यवस्थित करके एक प्रणाली में सजा के अगर आप ढालते हैं तो वह आपका विज्ञान कहलाता है। ये किनके अनुसार था? आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइंस्टीन के अनुसार। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि जो विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति आपसे पूछेगा, ये जो विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जो विज्ञान है बाबू, विज्ञान की उत्पत्ति होती है लैटिन शब्द, याद रखिएगा, लैटिन शब्द या लैटिन भाषा बोलेगा, लैटिन भाषा साइंटिया से, लैटिन भाषा साइंटिया से, जिसका अर्थ होता है बाबू, जिसका अर्थ बोलेगा तो जिसका अर्थ होता है टुकनो। क्या होता है? टुकनो। इसको हिंदी में बोला जाता है जानना, अर्थात किसी के चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे पूछे विज्ञान की उत्पत्ति किसे कहते हैं, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम लोग बोलेंगे विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। एक बात और बच्चों, अगर आपसे पूछे कि बताओ विज्ञान जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किनके याद में मनाया जाता है? तो आपके सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ के भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। इसलिए उनके याद में हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो बाबू आपका विज्ञान है, इस विज्ञान का हम लोग महत्व जानेंगे, महत्व या लाभ जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। तो अगर इसका हम लोग महत्व देखें तो इसका महत्व क्या होगा? तो इसका महत्व अगर हम लोग देखें पहला नंबर में, तो सबसे महत्वपूर्ण महत्व है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अगर महत्वपूर्ण है इसका लाभ है, तो कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हैं। अगर साइंस ना हो तो किसी प्रकार की दवा नहीं बन सकती है। हमारे कुछ सालों पहले हमारे भारत में एक कोरोना आया था, जिसका अगर वैज्ञानिक लोग दवा नहीं बनाते तो दवा बनता नहीं, और वो दवा बनाने के लिए विज्ञान जरूरी था। उसके बाद इसको हम लोग कृषि विकास के क्षेत्र में, किसी विकास के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है, महत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी भूमि भी है जो बंजर है। अगर उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हमको विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए हमारे भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक जोर तोड़ से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में लगे हुए हैं। अगर विज्ञान ना ही होगा तो ये संभव नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अंतरिक्ष ज्ञान में, ठीक है, अंतरिक्ष ज्ञान में अगर विज्ञान का ज्ञान ना हो तो आप अंतरिक्ष में जा नहीं पाते। हमारे यहाँ जो बहुत सारे हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं, स्पेस स्टेशन गए हुए हैं, चंद्रमा पे गए हुए हैं, हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे लॉन्च हुआ है। ये सब किसके कारण? विज्ञान के कारण। अगर विज्ञान ना हो तो ये संभव नहीं है। चौथा, यह कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करती है। अगर बाबू कहे कि यह क्या होता है, तो आप बहुत सारे कार्य ऐसे करते हो, जैसे क्या हो गया, हम
पहले बच्चों लोगों को क्या किया जाता था कि ज़मीन पे बैठा के पढ़ाया जाता था उनको। ज़मीन पे ऐसे वाइट ब्लैक बोर्ड होता था, चौक से रख के पढ़ाया जाता था। लेकिन विज्ञान के मदद से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे यहाँ बेंच बना, लोग उसके बारे में सोचे समझे, ऐसा बनना चाहिए, बोर्ड बना, मार्कर बना, ये सब बना किसकी सहायता से, विज्ञान की सहायता से। तो कार्य करने की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई। जब बोर्ड पे पढ़ाया जाता था तो कुछ अलग था। आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान है। अगर विज्ञान नहीं होता तो हो पाता, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। हम जो आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स का सुविधा दे रहे हैं, ये दे पाते, नहीं दे पाते। तो ये इसके लिए सही है। पांचवा क्या होता है आपका, यातायात एवं संचार में विज्ञान का महत्व है। यातायात, जो आप लोग बाइक चलाते हो, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रही है, या बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, वो किसके आधार पर, विज्ञान के आधार पर। अगर विज्ञान ना हो तो ये यातायात संभव नहीं है। संचार, जिससे से आप बात करते हो, बाबू सोना करते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, और भी कोई काम करते हो, वो सब किसके कारण, संचार के कारण। संचार आया कहाँ से, विज्ञान के मदद से। अगर विज्ञान नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था कि आप हमसे ऑनलाइन इस रूप में पढ़ सकते थे। तो ये हमारा इसका महत्व है और इसका लाभ है। तो ये साइंस का बाबू महत्व है और लाभ है। अगर आपको ये सब बातों में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, ये जो आपका साइंस है, साइंस अर्थात विज्ञान, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक बाबू पढ़ते हैं भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। एक पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। और एक बाबू पढ़ते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, और इसको कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो हमारे साइंस को 3 वर्गों में बांटा गया है, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। एक को कहते हैं फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री, इसको बायोलॉजी। अगर इसके जनक पूछे बबुआ तो बता दियो न्यूटन। कौन, न्यूटन, ठीक है। इसके जनक पूछे तो बोलेंगे लेवोजियर, लेवोजियर। और इसके जनक पूछेंगे तो बता देना अरस्तु। क्या बताओगे, अरस्तु। ये तीनों के जनक आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऐसे हम लोग लगातार मिलेंगे, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको हम डिटेल से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी के बारे में हमारे राजा सर पढ़ाएंगे। तो हम लोग जो यह फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसमें से टोटल जो 10th में जितना भी चैप्टर पूछा जाता है, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी बातों को ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक आपको पूरा कराया जाएगा, ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी पेड पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो नमस्कार।